मेरा नाम आकाश और हम आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश मैथ्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ की रिवीजन क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और एपीजीपी की रिवीजन क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग चालू करने वाले एवरेज की कंप्लीट रिवीजन क्लास। ठीक है, जैसा लिखा है एवरेज कंप्लीट रिवीजन क्लास। इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ 80 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कितने? सिर्फ 80। इन 80 क्वेश्चन को कर लेना। इससे बाहर गारंटी है हमारी कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में ना ही आना है और ना ही आएगा। ठीक है, इस रिवीजन क्लास को करने से आपको बहुत फायदे मिलने वाली गारंटी है। पर अगर आप करते हो सही तो, नहीं करते फिर वो आपकी मर्जी, वो आपकी इच्छा है, आप करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं एवरेज की कंप्लीट रिवीजन क्लास का आज पहला पार्ट। ठीक, जैसे लिखा दिया एवरेज कंप्लीट रिवीजन क्लास। देखिए एवरेज कंप्लीट रिवीजन क्लास में एवरेज होता क्या है, सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे एवरेज क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब होता है औसत। क्या होता है? औसत। और औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये होता है एवरेज। बस ये बेसिक सा एक न्यू है, अगर ये आ गया। और एवरेज में सबसे पहला और सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड मेथड होता है, वो होता है डेविएशन। किसका होता है? डेविएशन है। डेविएशन क्या होता है वो देखिए ध्यान से। डेविएशन क्या होता है देखना ध्यान से। डेविएशन में क्या होता है, जैसे मान लो औसत होता क्या दरअसल। औसत क्या होता है? औसत किसी भी मानों को बराबर 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 बांटने का काम करता है। जैसे एक शादी या फंक्शन में गए, एक 10 व्यक्ति थे, किसी को 10 लड्डू मिले, किसी को 9 मिले, किसी को 7 मिले, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 4, किसी को 3। अब ऐसे तो हमने क्या कर दिया कि किसी को 10 मिले, 9 मिले, 7 मिले, 6 मिले, 5, 4, 3। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल लड्डू कितना मिला, क्या पूछा जाए? टोटल लड्डू चाहिए तो जोड़ दो। क्या करोगे? जोड़ दोगे। अब यह देखिए, तो आप किसी एक से पूछा जाए कि लड्डू भैया टोटल सभी को कितना कितना मिला, तो आप बताओगे कि भैया। अच्छा एक चीज और, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक थाली में लड्डू रखे, टोटल इतने लड्डू रखे, उसमें क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे। सबसे कहा कि जो लड्डू रखे जा जितने मन कर उठा लो। अब हुआ क्या, किसी ने एक की कोनी मारी, किसी ने 10 उठा लिए, किसी ने 9 उठा लिए, किसी कोई 5 उठा पाया, कोई 3 उठा पाया। अब हुआ क्या, अब मेरे से जैसे मान ली किसी ने मेरे से पूछा कि भैया हर किसी ने कितने लड्डू लिए, कि भैया पता नहीं कितने लिए, कि पता नहीं कोई कितने कितने ले गया। तो बोले अरे कुछ तो बताइए, आइडिया दीजिए कितना लिया। तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, कहते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं, कि क्या काम करते हैं, वो एक काम ये करते हैं कि जैसे मान लो कि एक ने 10 लिए, 9 लिए, 5 7 5 6 4 3 लिए। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि टोटल लड्डू कितने थे। अच्छा पूछा तो बोला 10 9 लिए 7 26 5 31 6 7 4 41 3 44। मान लो उसने दो ही लिए, एक ही लिए मान लीजिए। 41 और कितना हो गया? 42 हो गया। कितना हो गया? 42। तो हमने कहा कि 42 लड्डू थे। लो थे 1 2 3 4 5 6 7। तो 42/7 कर दिया तो कितना आ गया? 6। तो हमने कह दिया औसतन हर एक के पास कितने कितने लड्डू रहे होंगे? 6 6। यानी 6 6 6 6 6 और 6। तो ये क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। क्या कहलाता है? ये औसत कहलाता है। वास्तविकता ये, पर ये काल्पनिकता है। याद रखिएगा औसत हमेशा एक काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या इसलिए कह सकते हैं क्योंकि औसत कभी फिक्स नहीं होता। फिक्स इन द सेंस ये कि अगर ये 6 6 लड्डू हमने मान लिया औसत 6, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी ने 6 ही लिए हो सकता है किसी ने 10 लिए। देखो इसने 10 लिए, इसकी चुपक के इसने 10 लिए, पता चला 6 का। 9 लिए पता चला 6 का। 7 लिए पता चला 6 का। पर ये गुस्सा आ गया ना कि बोला हमें मिले 5, नाम लगा दिया 6 का। ये चलो भाई जितने मिले उतना ही ठीक था। जैसे 4 मिले नाम लगा दिया 6 का, 1 मिला नाम लगा दिया 6 का। तो ये चीज क्या कहलाती है? इसीलिए कहते हैं औसत काल्पनिक नहीं होता। ये काल्पनिक होता, वास्तविक नहीं होता। यानी औसत की फैक्ट नहीं होता। पर हाँ ये एक आइडिया होता है अप्रोक्सीमेशन में कि लगभग भैया हर किसी ने कितने कितने लड्डू लिए होंगे? 6 6 लड्डू लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझना चाहो तो जैसे यहाँ से आप मान लो कानपुर जाना है, बाइक से आपको जाना है, तो कभी कभार जैसे रोड खराब आ रही है तो 30 स्पीड जा रहे हो, कभी 50 जा रहे हो, हाईवे मिल गया 80 जा रहे हो, 70 जा रहे हो। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भैया औसतन कितनी स्पीड जाते हो, तो आप क्या बताते होगे? 60 की, 70 की। औसतन स्पीड नहीं बताते होगे तो ये पूछा जाता होगा भैया गाड़ी आपकी एवरेज क्या देती है, तो कभी 30 का एवरेज देती है खराब रोड में, कभी 40 का, कभी 60 का। तो आप क्या बताते हो? भैया यहाँ से कानपुर तक औसतन मान चलो 50 का एवरेज देती है। तो जो 50 का एवरेज का मतलब क्या हुआ?
जहाँ खराब एवरेज दे रही थी वहां पे भी आपने 50 मान लिया, जहाँ पे अच्छा एवरेज दे रही थी वहां पे भी आपने 50 मान लिया। पर क्या वास्तविक में 50 दिया होगा? नहीं, क्योंकि खराब जगह पे कम दिया होगा और अच्छी जगह पे ज्यादा दिया होगा। इसीलिए हम औसत कहते हैं कि कोई वास्तविकता से इसका ताल्लुक नहीं होता। ठीक, तो औसत समझ में आया? किन्हीं भी दिए गए मानों को बराबर 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 बांटने को ही हम क्या कह लेते हैं? औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत। बात देखिए, अब देखिए क्या है औसत, समझ में आया क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक, आइए क्वेश्चन से चालू करते हैं बिना देरी गवाए। और क्वेश्चन से चालू करने में एक तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। इस क्वेश्चन से हम आपको कॉन्सेप्ट सॉल्व करना चालू करा देंगे। ठीक है, मुझे समझ आया कि नहीं है? अब एक काम करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर देखना चालू करें। क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी वो शीट की आदत है। ये शीट देखिए एपीजीपी का आज हमने कराई है कंप्लीट पूरी। अब उसे जाकर के वीडियो पढ़ चुका है, आप देख लीजिएगा उसे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। अब हम लोग चालू करते हैं एवरेज क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए दिख रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखिए क्या कह रहा है, 5 से शुरू होने वाली लगातार 10 विषम संख्याओं पर विचार करें। पहली और दूसरी संख्या छोड़कर उनमें से प्रत्येक संख्या को 3 से गुना करके करें। इस प्रकार बने वाली 10 संख्या का औसत क्या है? देखिए 5 से शुरू होने वाली 10 विषम संख्या, पहले आप बेसिक्स करिए। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 10 हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। कह रहा है 5 से शुरू होने 10 विषम संख्याओं में पहली तो संख्या छोड़ करके अन्य सभी संख्याओं में 3 का गुणा कर दिया गया। कितना गुणा कर दिया गया भैया? 3 का। तो देखना, अच्छा एक चीज बताओ ध्यान से कि औसत क्या होता है? कुल पदों का एक कुल बटे संख्या। अब आप क्या करो, पहले तो इन सबका औसत निकाल लो। पहला तरीका आपको बता रहे हैं, पहले तो बेसिक बता रहे पूरा। तो 3 का गुणा करेंगे, 9 तिहाई 27, 11 तिहाई 33, 13 तिहाई 39, 15 तिहाई 45, 17 तिहाई 51, 19 तिहाई 57, 21 तिहाई 63, 23 तिहाई 69। ठीक, अब कह रहा है बची सभी संख्या को औसत ज्ञात करो। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। संख्या कितनी है? 10। अब सुनिए ध्यान से, कैसे करोगे? जोड़ लो। 9 3 12 7 19 1 20 5 25 9 34 3 37 7 44 7 51 और 5 56, यानी कि 6। यहां से लगा 5, 5 6 11 6 17 5 22 5 27 4 31 3 34 3 37 2 39, 396 बटे, यानी कि कितना? 39.6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। दूसरा तरीका आप क्या देख सकते थे? सेकंड मेथड क्या अप्रोच लगा सकते थे? आप देखिए भैया एक चीज बताइए, इनका औसत क्या होता है? बीच की संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। पर अगर हमें पता है कि औसत में किसी भी, अगर जैसे मान लीजिए हमने आपसे बताया था, क्या बताया था? हमने कहा था औसत A1 यानी A2 और A3 ऐसे करके औसत मान लीजिए x है, अगर इसमें y का गुणा करते हैं तो औसत में भी y का गुणा हो जाता है, ये हमें पता है। यानी जो भी हरकत हम एक के साथ करते हो सबके साथ जाती है, यानी कि अगर इन सब में 3 का गुणा करा है तो औसत में भी 3 का गुणा हो जाए, यानी औसत कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक, पर ये तो छूट गई, छूट गई नहीं? छूट गई, यानी यहां से यहां तक 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 है। ठीक है, औसत कितना होगा? 48 होगा। अब देखिए ये टोटल औसत है, तो 7 और 5 12 का भी औसत कितना होगा? हटे दो। अब देखिए ध्यान से, ये लोग लेके कम कितना आए हैं? 24। कितना? 24। और बटेगा किसमें? 10 लोगों में। तो 2 6 12, और ये कितना देगा? यानी कि -2.4। तो 48 माइनस का 8.4 आ जाएगा, कितना देगा? 39.6। अब ऐसे डायरेक्ट इसे आंसर हिट कर सकते हो। ठीक है, ये 7 तक 12 का ऑप्शन निकाला, 6 आया। ठीक, ये और ये डेविएशन करोगे तो ये भी कम हो जाएगा, और प्लस ये 3 लोग कम लिखे हैं। कितना? 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तिहाई 24, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या रहा? देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? 10 संख्याओं का औसत 18.2। सुनना ध्यान से, 10 संख्याओं का औसत बेटा कितना है? 18.2
2। ठीक, पहली चार संख्या को औसत दिया है 16.6 और अंतिम 7 संख्या को औसत दिया गया है 20.8। तो बता रहा है यदि इस चौथी संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। सुन ले ध्यान से, चार संख्या औसत कितना 16.6, यानी कि मान लो 10 लोग थे। कितने लोग थे? 10 लोग थे। हर एक के हिस्से में 18.2 पूड़ियां थी या 18.2 रुपया थे। चार लोगों ने क्या किया कि 16.6 रुपए लिए भाग गए, यानी बेचारे कितने छोड़ गए। देखिए कितना छोड़ गए, 18.2 ही लेके जाते तो कोई औसत में फर्क पड़ता नहीं पड़ता, पर वो लोग कितना छोड़ गए बताइए भैया, कितना छोड़ गए? 18.2 से 16.6 घटा ले, पता चल जाए कितना छोड़ गए। 1.6 छोड़ गए। कितने लोग छोड़ गए? 4 लोग। तो टोटल कितना छोड़ गए? 6.4 छोड़ गए। ठीक, लेकिन वही कलाकारी हो गई क्या कि ये लोग क्या हुए 20.8 रुपए लेके चले गए और लेके कितना जाना था 18.2। कितना छोड़ गए ये? 8 2 6 18 2.6 छोड़ गए। 2.6 छोड़ गए। कितने लोग छोड़ गए? 7 लोग। तो 7 6 42, 7 2 14 4 18, यानी कि ये इतना ज्यादा लेके चले गए। यानी 18.2 लेके जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ज्यादा लेके 2.6। कितने लोग लेके ज्यादा? 7 लोग, तो इतना ज्यादा लेके, तो यानी टोटल ओवरऑल में कितनी कमी आई बताइए। आप 18.2 से 6.4 घटा लो भाई, अलग से इसी एक ही चीज दिखा रहे। 12 में 4 गया 8, 7 में 6 गया 1, 11.8 ये ओवरऑल ज्यादा लेके चले गए। अब देखना टोटल अगर 18.2 ले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो क्या है 11.8 ज्यादा लेके चला गया। अब इस भरपाई को किसे करना पड़ेगा भाई? 10 थे, एक तो भाग गया, बचा कितना 9, तो 9 बटवा दो। तो 9 एकम 9, 2 बचा, कितना बचा भैया? 9 एकम 9, 2 बचा और 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 3 27, लगभग 1.3 घटा दीजिए। तो 18.2 से 1.3 घटाइए, 12 3 गए 17 में से गए 16.9 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, वही समझ आया कि नहीं है कि 10 लोग थे, हर एक के पास 18.2 रुपया थे, यानी कि हर एक के हिस्से में 18.2 रुपया थे। 4 लोग 16.6 ही लेके गए, तो कितना छोड़ गए? ये प्लस ये छोड़ गए, तो 1.6 छोड़ गए। कितने लोग छोड़ गए? 4 लोग। तो टोटल कितना छोड़ गए? 6.6। भाई एक आदमी ने 1 रुपया 60 पैसा छोड़ा, 2 आदमी छोड़ा तो गुणा करोगे ना, 16 दूनी 32 रुपया, यानी 3 रुपया 20 पैसा। 3 आदमी ने 16 तिहाई 48 रुपया। जैसे एक आदमी 10 रुपया छोड़ जा रहा है तो 2 आदमी कितना छोड़ जाएंगे? 20 रुपए। 3 आदमी 30 रुपए, 4 आदमी 40 रुपए। गुणा ही तो कर रहे हैं, ऐसे में गुणा कर दिया। ऐसे क्या एक आदमी मान लो 26 रुपए ज्यादा ले, दशमलव हटा दो, एक आदमी मान लो 2.6 रुपए ज्यादा ले गया। कितना ले गया? 2.6 रुपया। 2 लोग थे तो कितना ले जाते थे? कितना ले जाते? 5.2 रुपया। 3 लोग थे तो गुणा करते चले जाएंगे, तो गुणा कर दिया, तो इतना ज्यादा लेके गए। अब एक तो चला गया, ये नुकसान किसे? सबको उठाना पड़ेगा। इसको कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है, चलो ये देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड? देखिए ध्यान से, 2 अंकों की एक संख्या है 41, x5, 5x और 44, और इसका औसत दिया गया है 57। औसत दिया गया 57, तब x प्लस 5 और 2x माइनस 9 का औसत पूछा गया, क्या होगा। ठीक, समझना ध्यान से कैसे करना है आपको, समझना ध्यान से कैसे करो। सुनना, औसत है ना, यानी कि प्लस कर दे कुल पदों का योग और टेक कुल पदों की संख्या बराबर एवरेज। देखना 4 7 28 का ये कितना आ रहा है 8। अरे भैया 41 प्लस x5 प्लस 5x प्लस 44 बराबर 57 इंटू 4 करोगे तो 4 7 28, 4 5 20 2 22, 228 आया, यानी इकाई में कितना आया 8 आया। ठीक, अब देखना इकाई इकाई पे खेल जाओ, 1 5 6 4 10, यानी 0। यहाँ पे x का मान क्या लेते 8 आ गए तो 8 ही ले लो। कितना ले लो 8, क्योंकि ये 6 देखो 4 5 9 प्लस 1 10,
एक्स, तो 10 यानी 0 प्लस एक्स, तो एक्स का मान क्या लेना 8 ले, तो इकाई क्या मिल जाएगा 8, यानी एक्स का मान 8 बस रख दो। 8 प्लस 5 2 इंटू 8 माइनस 9, इसका औसत, तो 8 5 13, 2 8 16 माइनस 9 7 बटे 2, 20 बटे 2 यानी 10 हमारा क्या हो गया आंसर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद आगे देखिए, ठीक, बोलो इतनी बात समझ में आएगी नहीं? क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर थर्ड है या फोर्थ है वो आप चेक करो, जो भी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन में देखो क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन वगैरह अगला कह रहा है एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड का जो औसत है वो जेड से 6 कम है। अधिक होगा, कम कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि ये तो औसत में यार, ये दोनों जुड़ना तो अधिक ही होना चाहिए, कम तो होना नहीं चाहिए। और एक्स और वाई का औसत कितना है 50 है। यू जो है जेड से 6 कम है, यू जो है जेड से 6 कम है, जेड माइनस यू बराबर कितना है 6। तो यू और जेड का औसत पूछा है, यू और जेड का औसत पूछा है, तो कितना होगा देखना ध्यान से कैसे करोगे। देखिए भैया देखो, एक्स प्लस वाई बराबर यहां से कितना आ जाएगा 100, और 100 उठा के यहाँ रख दोगे इतनी जगह, तो 100 प्लस जेड 3z प्लस 318, 3z से जेड घटाओगे तो कितना बचेगा 2z, और ये घटा दो कितना बचेगा 100 में से 18 घटाओगे 82, तो जेड बराबर 41। अब जेड बराबर 41 है और जेड यू जो है जेड से 6 कम है, तो यू कितना हो गया यहाँ से 35, यू कितना हो गया 35, यू और जेड का औसत पूछ रहा है, तो 41, 41 प्लस 35 बटे 2, यू प्लस जेड बाई 2 ही तो करोगे औसत निकालने के लिए। तो 41 प्लस 35 बटे 2 करो कितना है 5 6 4 3 7 बटे 2 38 हमारा क्या हो गया उत्तर। ठीक, समझ आया कि नहीं है? अब देखिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है, हम लोग चौथा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5वां जो शीट में इसलिए डालना है अभी क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वें के बाद क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, क्या देखिए क्वेश्चन 6वां दिखा रहे, 5वां अभी नहीं डालना है, 5वां आगे अगली क्लास में करवाएंगे, उसमें टाइपिंग एरर है तो उसको सही कर दे। ठीक, क्वेश्चन 6वां देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी, ए बी और सी की आयु, औसत आयु 29 वर्ष थी। ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 29 वर्ष थी, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 29 वर्ष थी, तो अभी सबकी कितनी होगी 32 साल। अरे भैया 3 साल पहले इनकी औसत आयु कितनी थी 29 साल। तो भैया जब यहाँ से यहाँ बढ़े हुए 3 3 साल सब बड़े होंगे, यानी ये भी 3 साल, ये भी 3 साल, ये भी 3 साल बड़ा होगा, तो टोटल 3 साल बढ़ गया। तो टोटल कितना बढ़ गया 32 साल। यदि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले दी गई सी की औसत आयु कितनी दे रहा है 23 वर्ष। देखो 5 साल ये भी बड़े होंगे, 5 साल ये भी बड़े होंगे, यानी अभी इनकी टोटल आयु कितनी होगी 28 साल। बोलो समझ में आया? अब क्या कह रहा है एक ही आयु, अरे कुछ नहीं करना, 32 गुणा 3 कर लो 96 हो गया, 28 गुणा 2 कर लो 56 हो गया, घटा दो 40 है किया है। अब कहते 3 कहाँ से है, ये बटे 3 वाला यहाँ गुणा हो गया, बटे 2 वाला यहाँ गुणा हो गया, ये 2 3 कहाँ से है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था एवरेज पूछा गया था। क्या पूछा गया था एवरेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। 2 अंकों की संख्या है 49, x4, 6x और 70 का औसत दिया गया है 65। सेम क्वेश्चन अभी हमने कराया है आप लोगों को, सेम क्वेश्चन है और पूछा है x प्लस 8 और x प्लस 12 का औसत क्या होगा। ठीक, हम ऐसे यूज करते हैं, वहां तक दिख रहा होगा। ठीक, देखिए अब देखना ध्यान से कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे, सुनो प्लस कर दो और क्या ही करोगे बटे 4, जब औसत निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इकाइयों में खेल जाओगे, इकाई पे 9
प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 0, 4×5 = 20, यानी इकाई में कितना होना चाहिए 0। तो 9×4 = 13, 3 होना चाहिए यहाँ पे, एक्स का मान कितना होना चाहिए 7, तभी ना इकाई में 0 आएगा। और ये बच्चा जानता है, बस रख दो 7 + 8 और 7 + 12 बटे 2, 15 + 12 = 19, 19 10 29 5 कितना होता है 34 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा 17 हमारा आंसर। औसत बराबर क्या होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, होता है कि नहीं होता, बस वही लगाया। ठीक, आपको ये 4 गुणा किया है, इकाई में लिए 9 + 4, 9 देखो ये आया, 4 देखो ये आया, एक्स ये आया, 0 ये आया, और जब ये 4 के यहाँ गुणा करो 4×5 = 20, इसका लिख लिया, इकाई हमसे कर लिया। ठीक, हमने आपसे पहले भी कहा है ये क्लास उनके लिए है जिन्होंने एवरेज पहले कभी पढ़ा है, उनके लिए रिवीजन क्लास है, ना कि थ्योरी क्लास है। जो थ्योरी की तो टाइप वाइज आपको समझाएंगे सारा। ठीक है, क्वेश्चन सारे आपके पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, और ये कोई 20 साल पुराने क्वेश्चन नहीं, रिसेंटली साल 1.5 साल में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए इन्हें हल्के मत दीजिए और इन्हें सॉल्व कीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व कीजिए, क्या कर रहे कीजिए। या देखिए 18 संख्याओं का औसत 18 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 72 है, अंतिम 9 संख्या का औसत 58 है, 10वीं संख्या बिल्कुल भैया सेम सरल क्वेश्चन, सेम सकल क्वेश्चन है, सेम सकल का। देखो भाई ट्राई करना आप लोग भी। ये कितना ले गए 7 ज्यादा ले गए, 7 ज्यादा ले गए, कितने लोग ले गए टोटल 10 लोग, तो कितना जाएगा 70 ज्यादा। ये कितना छोड़ गए 7 लोग छोड़ गए, 7 छोड़ गए, कितना लोग छोड़ गए 9 लोग, तो 9 7 63 छोड़ गए, तो 70 ले गए 63 छोड़ गए, यानी 7 ज्यादा ले गए ओवरऑल, 7 ज्यादा ले गए भैया, 65 ही हो जाता और 70, ये 7 ही ज्यादा ले गए। अब ये भाई कद्दू कटेगा तो समय बटेगा, यानी एक चलेगी बचेगी ना 17, तो 65 माइनस 17 चौको 68, 17 चौको 0.4 घटा दो, लगभग इसका आंसर आना चाहिए 64.6, लगभग में। बाद में एग्जैक्ट क्या आ रहा है आप देखो क्या आंसर आ रहा है, तो आ रहे हम 64.6 ही दिए है ना। चलो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया गया, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन अच्छा, देखो किसमें पूछा गया एमटीएस में, सोचिए कितने छोटे एग्जाम में पूछा गया। यानी कि हम यहाँ से क्या सीख पाए, यहाँ से हमने एक चीज ये सीखी कि एवरेज यानी कि आज के समय में लेवल का कोई महत्व तो नहीं बचा है, पता नहीं कब किसमें क्या पूछ दे कोई भरोसा नहीं। हमें हर चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा, वर्ष से वर्ष यानी बुरे से बुरे के लिए तैयार होना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा जो हो जाए वो हमारी किस्मत है। ठीक, देखो 10 संख्या का औसत कितना है 80, क्या ये बात समझ में आ गई। पहली 4 संख्या का औसत कितना है 74.5, अगली 4 संख्या का औसत कितना है 82.5, इसके बाद नौवीं संख्या जो है, नौवीं संख्या है 10वीं है और 11वीं होगी। नौवीं संख्या जो है 10वीं संख्या से 6 अधिक है और 10वीं संख्या 11वीं से 6 कम है। ये अगर ये एक्स है तो ये 10वीं संख्या 11वीं से 6 कम है, तो एक्स माइनस 6 हो गया। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 6 कम है, तो ये अगर एक्स है तो एक्स, और नौवीं संख्या 10वीं से 6 अधिक यानी 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो पूछ रहा 9वीं और 11वीं संख्या का औसत क्या होगा 2x, यानी x का मान पूछा ओवरऑल क्या होगा, अब समझो ध्यान से। देखो 10 संख्या का औसत कितना है 80, यानी कि अगर ये कितना कितना ज्यादा कितना छोड़ गए, बोलो कितना ज्यादा कितना छोड़ गए भाई, 74.5 था, कितना छोड़ गए तो 0.5 75 580, 5.5 छोड़ गए। ठीक, कितने लोग छोड़ गए 4 लोग, तो टोटल छोड़ कितना गए भैया बोलो
भैया 4 था, 4 लोग 5.5 छोड़ गए भैया, तो 4 लोग 5, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 22 टोटल छोड़ गए, ये प्लस हो गए। अब ये 2.5 ले गए, ज्यादा ले गए 2.5, कितने लोग ले गए 4 लोग, तो 25 दूनी 25 चौको 100 यानी 10, ज्यादा ले गए, ओवरऑल कितना मिलता 12। ये 12 क्या कर रहा है, ओवरऑल ज्यादा छोड़ गए, क्या किया है 12 क्या हुआ ओवरऑल, ये लोग क्या किए ज्यादा छोड़ गए। अब देखिए अगर 12 ही ओवरऑल ज्यादा छोड़ गए, अब सुना जैसे 10 लोगों टोटल 10 था कि 11 है, 11 संख्या की 10 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है 11 है वो, ठीक है ना, क्वेश्चन 10 है, ये 11 संख्या है, ठीक। अब देखो ध्यान देखना, 4 4 8 संख्या की 80 तिहाई 240 औसत हो जाता, पर ये 12 को छोड़ गए, यानी कि कितना हो गया टोटल 252 हो गया। 80 से 240 12 252, ये बटेगा किसमें तीनों में, यानी किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 6 के, तो 252 इधर जुड़ जाएगा, 252 प्लस 6 बराबर 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 258 बचे 3, 3 अट्ठे 24, 3 6 18, तो x मान 86 आ गया। और इनका औसत निकालो 9 और 11 की संख्या का, वो भी कितना होगा 2x बटे 2, यानी x ही आएगा, तो x का मान 86, ये हमारा उत्तर है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, सैकड़ों बार पूछा गया है, और आप सोचो आपके एमटीएस में आ रहा तो क्या ही लेवल होगा पेपर्स में, ठीक, नोट कर लीजिए। पर इन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार ट्राई कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो नहीं करोगे, तो पेपर में डायरेक्ट फर्स्ट टाइम देखोगे तो नहीं कर पाओगे, गारंटी, इतना दिमाग नहीं चलेगा। पेपर में सब चीजों से, पेपर में कॉन्फिडेंस लेवल से पेपर होता है, पेपर में 50% नॉलेज का काम होता है, 50% आपके कॉन्फिडेंस का काम होता है, समझ में बिलीव का, या कह सकते हैं एंग्जाइटी वजह लोग नहीं कर पाते। क्वेश्चन अगर देखिए, क्वेश्चन में 11 11 तीन धनात्मक संख्या है, यदि उनमें से किसी दो संख्या को औसत तीसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्याओं का योगफल ये प्राप्त होता है। मूल संख्या क्या है, हमने आपको 20 बार ये क्वेश्चन बताया है, फिर भी नहीं पता, चलिए एक बार बता दें, नया थोड़ा लगता है। देखिए जब भी किन्हीं दो संख्याओं को औसत तीसरी से जोड़ते हो, इनमें से किन्हीं दो संख्याओं को औसत को तीसरी जोड़ा जाता है, सुनो मान लिया कोई तीन संख्या है, सुनना ध्यान से, पूरा हम आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, किन्हीं दो संख्याओं को औसत तीसरी जोड़ा जाता है, मान लो x मिल रहा है, किन्हीं दो संख्याओं को औसत बेटा तीसरी जोड़ा जाता है, मान लो y मिल रहा है, किन्हीं दो संख्याओं को औसत a प्लस बी प्लस सी मान लो z मिलता है, ठीक। अब सुनना बेटा ध्यान से, अगर हम तीनों को जोड़ दें, पहले सॉल्व कर लो फिर तीनों को जोड़ो, इसे ये कहां तक दिख रहा है ये बता सकते हो जरा, यहाँ तक दिख रहा है ना, अच्छे से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक, सुनना ध्यान से। अब देखो पहले इसे ही आगे सॉल्व करते हैं, यहीं पे आगे सुनना, तो a प्लस बी प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बात समझ में आई। इसे जब सॉल्व करोगे तो b प्लस सी प्लस 2a बराबर 2y हो जाएगा, इसे जब सॉल्व करोगे c प्लस a प्लस 2b बराबर z हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। आप तीनों को उठा के जोड़ो तो देखना a 2 1 3 है, 2 1 3 1 4 a मिल जाएगा, ऐसे ही आपको b 2b 2 4b और ऐसे ही आपको 4c मिल जाएगा, आपको बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब देखिए ध्यान से, 2 कॉमन ले लो तो अंदर कितना अच्छा, आप चाहो तो पूरा पूरा 4 ले लो कॉमन, ठीक, 2 इंटू 2 पूरा 4 ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ से क्या बचा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है, यानी कि हम यहाँ से क्या समझ में आए, यहाँ से ये समझ में आया कि अगर किन्हीं दो संख्याओं को औसत तीसरी से जोड़ा जाता है, किन्हीं दो संख्याओं को औसत तीसरी से जोड़ा जाता है
तो मूल संख्याओं का जो योग होगा वो इनके योग का आधा होगा। क्या होगा? इनके योग का आधा होगा, अगर मूल संख्या को योग पूछा जाता। पर अगर हमसे कह दे इसमें क्या पूछा गया है, तीन संख्या को तीसरा तो परिणामी संख्या का योगफल क्रमशः ये है, तो मूल संख्या क्या है? अब देखो मूल संख्या आपसे पूछ दी गई, मूल संख्या क्या होगा? मूल संख्या नहीं पूछी गई होगी, दरअसल मूल संख्या का योग पूछा गया होगा, क्योंकि मूल संख्याएं अगर पूछी गई होती तो तीन अलग अलग संख्या दी गई होती, तो मूल संख्या को क्या पूछा? योग पूछा गया। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो, अब यहाँ समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, क्या दिया गया? a प्लस बी, यानी कि यहाँ पे देखो ध्यान से, x मान कितना दिया गया है? 154, y का मान 148, z का मान 132। तो 14 10 14 3 27 10 37 5 42 और 22/2 कर दो, कितना आएगा? 21। यानी कि योग पूछा गया, मूल संख्या क्या पूछा गया? योग। और आपको पता है ऐसे केस में क्या होगा, ये रट लेना। तो मूल संख्या का योग क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर जो होता है वो होगा 154 प्लस 148 प्लस 132/2, यानी कि 8 4 12 2 14, 4 3 7 5 12 और 1 13, 1 1 2 1 3 और 1 4/2। 2 से काटो, 2 2 4, 2 करो, 2 7 14। ये आंसर आपका फिक्स। ये कॉन्सेप्ट है पूरा ये, और ये फिक्स पैटर्न पे आता है, इसे आप याद कर लो और हमेशा दिमाग में बैठा लो। ये फिक्स पैटर्न पे आता है हमेशा, ठीक है? तो समझ में आ गया? ठीक, चलिए ये हो गया नोट, नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट अच्छा है, पेपर पूछा गया, सैकड़ों बार आया है, और ये थोड़ा नया लगता है। अगर आप ये रटे होंगे तो एक सेकंड कर लेंगे, वही स्टूडेंट बेसिक से करने में जुटा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब कुछ नहीं, अब किसने 6 संख्या दे दिया है, यानी कितना दे दिएगा? 524 466 प्लस 3x4 प्लस हो गया x52 का औसत कितना है? 529। औसत है 1 2 3 4, तो 4 कर लो भाई, इतना ही तो करना है। आप सुनिए ध्यान से, पूछा क्या गया? 10x प्लस 7 प्लस 14x माइनस 19 का औसत क्या होगा, ये पूछा गया। देखिए कैसे करना, कैसे कर सकते हो? बताइए कैसे कर सकते हो, पता है? बोलो कैसे आप इसे अटेम्प्ट करना है। सुनिए ध्यान से, कुछ नहीं, इकाई अंक पे खेल जाओ। किस पे खेल जाओ? इकाई अंक पे खेल जाओ, ठीक ना? इसे देखो, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 3 11, 4 5 20 और 1 21। अब सुनना, 2 4 6 6 12 4 16, 6 आगे हासिल 1 5 और 1 6 6 12 2 14, 2 कितना है? 14, 14 एक 4 हुआ। अब यहाँ पे x का मान क्या रखा जाए, या 1 मिल जाए? 7 रख दो। x का मान क्या रख दो? 7। x का मान क्या रख दो भाई? जोड़ के देखो, 524 466 3x4 और x5 2, 4 6 10 14 2 16, हासिल एक 2 और 1 3 6 9 5 14, 4 आया। यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 7 को, तभी ना 14 7 21 1, हासिल एक 2, तो 5 2 7 4 11 3 14 और 7 21। देखो आ गया, यानी x का मान कितना आएगा? 7। अगर तो खत्म, काम हो गया। 10 सत्ते 70 प्लस 7 प्लस 14 सत्ते 98 माइनस 19/2, तो 10 सत्ते 70 7 कितना हो? 77 प्लस 14 सत्ते 98, 98 माइनस 19 करो, कितना हो जाएगा? 79। 79 10 89 9 98, 79/2, 9 7 16 7 7 14 15/2, यानी कितना आएगा? 78 उसका उत्तर। समझे भैया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, अरे आया कि नहीं है? बोलिए आया कि नहीं? आप बोल ही कैसे पाओगे, है ना? ठीक, चलिए आज के इतना रखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी भी हो सकती है, इसलिए आज के इतना रखते हैं।
ठीक, मिलते हैं कल। एवरेज हम लोगों ने चालू कर दिया है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने जो भी 12-13-14 क्वेश्चन किए। आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं मोर देन सफिशिएंट, सारे नए टाइप है, सारे कहीं ना कहीं रिसेंटली एक साल में पूछे गए। आप लोग इसे पढ़िएगा और अगर कोई डाउट हो, समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, कुछ सुधार की जरूरत है तो बता दीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी मिलते हैं कल, आज के इतना ही। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए, धन्यवाद।